गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 डाइजेशन ऑफ फूड चैप्टर की आपको रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और इसका पेज नंबर 74 निकाल लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग साथ के साथ करेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड यानी खाने का पाचन या पचना। वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स, हम अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। दे आर ईटन रॉ, कुक्ड और बोथ। हम उन्हें कभी कुछ खाना हम कच्चा खाते हैं, कुछ पकाकर और कुछ दोनों तरीके से। दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, उनमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी, बिल्ड आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी चीज है जो कि हमें बढ़ने में मदद करता है, हमें शक्ति देता है, एनर्जी देता है, हमारे शरीर का विकास करता है और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है या उससे हमें बचाता है। वी हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट हैपेंस टू द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उसके साथ क्या होता है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? द फूड दैट वी ईट इट इज इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो खाना हम खाते हैं वो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इट इज टू बी चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड अप बाय द बॉडी। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसे हमें सिंपलर सब्सटेंस में हमारी बॉडी के अंदर बनता है ताकि हमारी बॉडी उसे यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। डाइजेशन यानी पाचन is the process of breaking down of food into soluble form to be absorbed and used up by the body। जिस प्रक्रिया से खाने के जो अलग बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, खाने को हम soluble फॉर्म में बना लेते हैं ताकि जो हमारा शरीर है वो उससे सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके और उससे अपना काम करवा सके, उस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं, यानी खाने का पचना कहते हैं डाइजेशन। उसमें क्या होता है कि जो खाना होता है, जो खाना हम खाते हैं वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटता जाता है, जिसे हम कहते हैं उसकी सॉल्युबल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो बन जाता है सॉल्युबल फॉर्म यानी घुलने वाली, जिससे कि बाद में बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है और अपने काम में लाती है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ और द बकल कैविटी। जो खाने का जो पचने की प्रक्रिया है ये हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। माउथ यानी मुंह। The food we eat is chewed into smaller particles by the teeth। खाने को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अपने दांतों की मदद से चबाते हैं। The two jaws have 4 different types of teeth। हमारे दोनों जबड़ों में 4 अलग अलग तरह के दांत होते हैं। Incisors, canines, premolars and molars। ऊपर नीचे हमारे 4 टाइप्स के दांत होते हैं। They bite, tear, crush and grind the food। ये खाने को काटते हैं, चीरते हैं, पीसते हैं और मिलाते हैं। द अपर जा इज फिक्स्ड टू द स्कल वेयर एज द लोअर जा इज मूवेबल। जो ऊपर का जो जबड़ा है, यहाँ आप देख रहे हैं, जो ऊपर का जबड़ा है वो हमारा स्कल से यानी कि हमारी जो खोपड़ी होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, और जबकि जो नीचे का जबड़ा है वो हमारा मूवेबल है यानी हम उसे हिला सकते हैं। आप ऐसा करके देख सकते हैं ना कि आपका जो छोटा सा जबड़ा है वो आप थोड़ा सा मूवेबल है, थोड़ा राइट लेफ्ट आप कर लेते हैं, जबकि ऊपर वाला जो है वो मूवेबल नहीं है। द स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ सीक्रेट स्लाइवा। हमारे मुंह के अंदर कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं। स्लाइवा यानी कि थूक। इट ब्रेक्स द स्टार्च इन द फूड इनटू सिंपल शुगर। ये हमारे खाने में से स्टार्च निकाल के उसे सिंपल शुगर फॉर्म में तोड़ता है या फिर उन्हें टुकड़े कर लेता है। इट मेक्स द फूड स्वीट इन टेस्ट। खाने को मीठा सा बना देता है स्वाद में। सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड सॉफ्टन्स इट। जो थूक है वो खाने के साथ मिलके मुंह के अंदर खाने के साथ मिलता है और उसे नरम बनाता है, जिससे कि हमें उसे निगलने में, सॉल्व करने में आसानी होती है। कैन यू नाउ टेल व्हाई ब्रेड टेस्ट स्वीट आफ्टर च्यूइंग इट। क्या इसलिए अब आप बता सकते हैं कि जब हम ब्रेड को चबा लेते हैं तो उसे चबाने के बाद वो मीठी सी स्वाद क्यों करती है? क्योंकि उसमें सलाइवा मिल चुका होता है, और सलाइवा जो होता है वो उसे
खाने को तोड़कर सिंपल शुगर फॉर्म में बना लेता है, इसलिए वो मीठा सा स्वाद करता है। टंग यानी कि जीभ। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जो हमारी जीभ होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन यानी कि उसके अंदर हड्डी नहीं होती, सिर्फ मसल से बनी हुई होती है। इट रोल्स द फूड इन द माउथ एंड हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। जीभ जो है वो हमारे खाने को हमारे मुंह के अंदर इधर उधर हिलाने में मदद करती है, जिससे कि उस खाने के अंदर सलाइवा यानी कि थूक मिल जाता है। द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प इन डिटेक्टिंग स्वीट, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट। जो हमारी जीभ है उसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे कि हम खाने के स्वाद को पहचानते हैं, जानते हैं। खाने का स्वाद जैसे कि मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है। द टंग हेल्प्स अस टू स्वॉलो द फूड। जो जीभ है, जीभ की मदद से हम हमारे खाने को निगल पाते हैं। आगे हमारा फूड पाइप। एक हमारे गले से होते हुए हमारी एक फूड पाइप होती है, जिसे हम खाद्य नली कहते हैं। After the food is broken down into smaller pieces by the teeth and softened by saliva, the tongue pushes the food towards the throat down the food pipe. यानी कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा तोड़ डालने के बाद उसे और जीभ की मदद से उसे उसमें सलाइवा मिला के उसे नरम करने के बाद जो जीभ है हमारी, जो हमारी जीभ है वो उसे गले की तरफ फूड पाइप में धकेल देती है, जिसे हम कहते हैं निगलना। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ ये एक डक्ट होता है जो कि फूड पाइप और विंड पाइप पे लगा होता है। इसके नीचे से ही हमारा फूड पाइप हमारे गले से होते हुए हमारे पेट में जाता है। स्टमक, स्टमक यानी कि पेट। ये आपका स्टमक है, ऐसा दिखता है एक। द स्टमक इज कनेक्टेड टू द माउथ थ्रू द ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। जो हमारा पेट है वो हमारे मुंह से यानी मुंह से कनेक्टेड होता है। किसकी मदद से? ईसोफेगस से। ओ साइलेंट है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। द स्टमक इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो पेट जो होता है, स्टमक जो होता है वो हमारा एक मस्कुलर बैग लाइक यानी कि मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर की तरह होता है, बैग की तरह। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव फूड यानी कि ये जो पेट की जो हमारी दीवार वॉल होती है, कवरिंग जो होती है, वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है यानी निकालती है। विच ब्रेक्स द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड। जो कि खाने में मिले हुए जो प्रोटीन होते हैं उन्हें तोड़ती है। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट से होने के बाद, स्टमक के बाद जो खाना है उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 12 डाइजेशन ऑफ फूड। जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।